हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ ऑपरेशन का एडमिट होने का दिन था आज, और आज मैं नहा ली थी और पूजा पाठ कर ली थी। मम्मी भी पूजा कर रही थी। मम्मी को लेट हो गया क्योंकि मम्मी नाश्ता वास्ता बना रही थी। फिर मैंने कहा आप जाओ नहाओ, मैं पैक वैक करती हूँ। तो यहाँ पर पूजा कर रही थी मम्मी। मैंने सब रख रही थी जो था, सब बॉटल वाटल। गर्म पानी में पीती हूँ जुकाम हुआ था इस वजह से भी। तो यहाँ पे यही सब बॉटल वाटल था। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा खाली बॉटल ही रख रही थी। मम्मी बोली खाली नहीं रखते, तो मैंने थोड़ा सा पानी लेके फिर रखा। और यहाँ पे फटाफट कर रहे थे, लेट हो रहा था क्योंकि मैंने सोचा था 9 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे सारी पैकिंग हो गई है। एक बैग है जिसमें मम्मी का 2 चद्दर है, एक बिछाने के लिए, एक ओढ़ने के लिए। और आपको पैकिंग, तो मैंने पैकिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो आप बैग जाके देख सकते हो। और यहाँ पे मैं अपना चार्जर रख रही थी, चार्जर वार्जर लगा था। मैंने ये सिंपल सा सूट पहन रखा था जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये अमेज़ोन से मैंने लिया है। और मम्मी ये काली वाली साड़ी, मैंने कहा कॉटन की साड़ी पहन लो, वहाँ सूट पहन लेना। तो इस तरीके से मैं और मम्मी तैयार हो गए हैं। तो चलिए फटाफट निकलते हैं। यहाँ पे मैं गार्ड से पूछी कि भैया एडमिशन कहाँ होता है। तो उन्होंने बोला कि आप, बताया उन्होंने कि ऊपर चले जाओ और वहाँ पे जाके आप पूछ लो। तो मैंने बोला, तो बोले आपके डॉक्टर कौन है। मैंने कहा कि मैंने देखा है ओपीडी कार्ड। तो वो बोले कि अभी आएंगे, तो आप वेट कर लो और नाम बुलाया जाएगा तब आप आना। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ मैं वेट कर रही थी मम्मी के साथ बैठ के। नीचे आ गई थी मैं, और फिर मैंने कहा कुछ देर बाद मैं जाके ऊपर बैठूँगी। और हम लोग कुछ खाए नहीं थे, मैंने बस ना सुबह गैस की दवा खा ली थी और मम्मी भी खा ली थी। तो वैसे रोटी और भुजिया अचार मम्मी रख के लाई थी। तो मुझे हुआ कि 11 बज गए थे। डॉक्टर से बात करते करते, सारी चीज़ें करते करते 12-1 बज गया था। तो मेरा हुआ मन कि मम्मी को बोल दूँ। फिर ऐसी सिचुएशन हुई कि मैंने कहा छोड़ो। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और डॉक्टर फाइनली आए कुछ देर बाद, और मैं गई तो डॉक्टर से बात की। तो उन्होंने बोला कि देखो, जिस दिन तुम्हारा ऑपरेशन का डेट है उस दिन छुट्टी पड़ रही है। तो ऐसा करते हैं कि उसके दूसरे दिन करते हैं, और जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन तुमको एडमिट करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर कल बुलाया है मुझे, और कल मैं फिर जाऊंगी, एडमिट करेंगे वो मुझे। और एक दिन पहले एडमिट होना पड़ता है, तो एडमिट करेंगे और फिर सेकेंड डे ऑपरेशन होगा। तो फिर उन्होंने बोला कि ब्लड का ना कुछ सैंपल आपको देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ब्लड का सैंपल दे दिया था, और उन्होंने पूरा ना भर के एक सिरिंज निकाल लिया था। उसे बोल रहे थे बेहोश मत हो जाना। मैंने कहा मैं इतना दी हूँ, कहाँ से बेहोश होंगी। तो यहाँ पे मैं वही ब्लड वड दे के बैठी थी। तो फिर बोल रहे थे कि आप बैठो, हम बताते हैं कुछ देर में ना कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ प्रोसेस रह गया था। तो मैं नीचे आके बैठी हुई थी मम्मी के साथ। यहाँ पे 12 बज गए थे। तो मैंने मम्मी से बोला कि आज ऑपरेशन, मतलब एडमिट नहीं करेंगे, कल छुट्टी है तो इसके दूसरे दिन करेंगे। तो मम्मी बोली ठीक है कोई बात नहीं, चलो जैसे एक दिन और, इतना दिन काटा एक दिन और काट लेंगे। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बाहर आ गए थे, और सच्ची में यार खड़े हो के ना डॉक्टर का वेट करते, ब्लड मतलब वो निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने 2 घंटे बाद ब्लड मेरा लिया सैंपल। और उसके बाद जमा करने में उनका कहीं प्रिंट ख़राब हो गया था, कहीं कुछ ख़राब हो गया था। मुझे इतना खड़ा करके रखे थे। मैं आके नीचे बैठी थी। फिर मैं बाहर थोड़ा सा ना
बैठी थी पेड़ के नीचे। मैंने कहा मम्मी थोड़ा देर बैठते हैं उसके बाद चलते हैं। तो मम्मी बोली कि फल है बैग में खा लो। मैंने कहा कुछ नहीं खाऊंगी, मैं घर पे चलूँगी, हाथ पैर धो लूँगी, तो वहीं खाना वाना खाना। और घर पहुँचते पहुँचते 1 हो गया था और इतनी तेज़ भूख लगी थी। दवा भी मेरी सुबह की छूटी थी, और जब गैस की दवा खाओ ना तो उसके कुछ देर बाद आपको कुछ खाना चाहिए। तो यही था। फाइनली गैस की दवा खाने से आराम था मुझे। और जैसे आप कोई दवा लेते हो ना डेली, तो आपको एक गैस की दवा लेनी ही चाहिए सुबह में। तो मैं अपने रूटीन में पैंडी करके एक दवा है गैस की, तो वो मैं शामिल करूँगी। और यहाँ पे हम लोग घर पे आ गए थे फाइनली। तो घर पे आने के बाद मैंने हाथ धुला, कपड़ा चेंज किया, फिर मैं खाने के लिए तुरंत बैठ गई। और मेरे को भूख बहुत तेज़ लगी थी। मैंने कहा मम्मी बोली कि चावल डाल दूँ, मैंने कहा नहीं। रोटी बना के ले गई थी, मैंने कहा रोटी ही खा लेती हूँ आज। तो मैंने 2 रोटी खाई, और उसके बाद मुझे इतनी तेज़ नींद आई कि मैं वीडियो लाइव करना भूल गई थी। और यहाँ पे देखिए मैं मम्मी ना बातें कर रही थी मेरे से कि ऐसे होगा, वहाँ वैसे होगा, ऑपरेशन के लिए ये लोग जा रहे थे। तो ये देखिए ये मैंने ड्रेस पहन रखा है, ये ना ठंडी वाला है, मैंने जानबूझ के ये पहना है क्योंकि मेरे को ना जैसे ठंड टाइप में थोड़ी सी लगती है, तो मैंने ये पहन रखा है। इस पर पेट बहुत ज़्यादा पता चल रहा है। वैसे पेट तो है ही, पता क्या चलेगा, लेकिन सूट में क्या होता है छुप जाता है। तो मैं कुर्ती सूट पहनना ज़्यादा वो करती हूँ, या फ्रॉक, ताकि पता ना चले। कुर्ती में दुपट्टा में मेरे को शर्म आती है यार, ऐसे है ना। तो फाइनली आज मेरा ऑपरेशन होते होते रह गया, और मैं थोड़ा सा सैड हो गई। मतलब मेरे को ये था कि यार मेरे को ना कहीं जाओ किसी काम के लिए हो जाए ठीक रहता है, मेरे को वापस आना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे 2 रोटी थी और भुजिया था। भुजिया में ना नमक मम्मी जल्दी जल्दी में लग रहा था ज़्यादा डाल दी है, तो मैं थोड़ा थोड़ा लगा के खा रही थी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। अभी मुझे मैं दोपहर में आई और सो गई। मतलब आज व्लॉग ना 3 बजे गया है, तो मेरी नींद खुली है। मैंने कहा ब्लॉग का टाइम हो गया, मैंने देखा 3 बजा, मैं तुरंत पब्लिक की। मतलब कि बस 25 मिनट बाकी था 2 बजने में, और मैं 3 बजे उठी हुई थी। इस वजह से मैंने एडिटिंग कर रही थी। मैं 3 बजे से जगी हुई थी। मैं 2 घंटे की नींद बस ली हूँ रात में। तो मेरे को ना नींद आ रही थी, मतलब हॉस्पिटल में भी। तो मैंने कहा कि मैंने आई, मेरे को मतलब बर्दाश्त ही नहीं हुआ, मैं सो गई। मैंने कहा जब नींद खुलेगा तब पब्लिक कर दूँगी। आज नींद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं सो गई थी। फिर मेरी नींद जब 3 बजे खुली तो मैंने देखा मुझे बहुत तेज़ से बुखार था। कल से ना बुखार आ रहा है मुझे, तबीयत मेरा ख़राब है। और तब मम्मी देखी, मम्मी बोली बुखार है, तो उन्होंने पैरासीटामॉल दिया। पूरा बॉडी दर्द कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा। और मैंने दवा खाई, उसके आधे 1 घंटे बाद आराम हुआ। 4 बजे मैं लगभग उठी हूँ। और मम्मी बोली कुछ खा लो। मैं सुबह का वही क्या खाया था, मैंने 2 रोटी खाया था, बस वही खा के मैं आई थी। खा के मैं सो गई थी, कुछ खाया नहीं था। और मम्मी खिचड़ी बनाई थी। मैंने कहा मेरा मन ही नहीं है खिचड़ी खाने का, मैं खाऊंगी नहीं, आप ही खाओ। तो वो खिचड़ी खाई, वो मेरी वजह से खाना नहीं खाई थी। सोच रही थी उठेगी तो साथ में खाएंगे, लेकिन मैंने कहा आप खा लो, तो वो खाई, मैंने खाई। मेरी तबीयत भी नहीं सही लग रही है, स्वाद भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है जैसे। और इतनी टेंशन हो रही है कि ऑपरेशन का टाइम नज़दीक आ रहा है, और ऐसे तबीयत ख़राब होगी तो कैसे चलेगा। मैंने फेस वॉश भी नहीं किया, आप देखिए ऐसे ऐसे। और यही सारी चीज़ें थी। फिर मम्मी बोली कि कीवी काट देती हूँ, कीवी खा लो। तो मम्मी ने एक काट दिया था, एक खाया मैंने। यहाँ पे एक है, मम्मी बोली कि फल फ्रूट खाओ, क्योंकि मम्मी बोली पूरा ना मोटा वाला सिरिंज था, उससे भर के एक सिरिंज उसने ब्लड निकाला। चार चीज़ों का 4 ना वो जो होता है ना, उसमें ब्लड एक सिरिंज निकाल के चारों में उसने डाला। मेरे को कह रहा है बेहोश तो नहीं होगी। मैंने कहा क्यों बेहोश होंगी? तो मैंने कहा कुछ ऐसी सुई है क्या कि बेहोश होने की? मैंने कहा ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं, क्या बेहोश होता है क्या? कहीं बेहोश होती है। मैंने कहा नहीं, मैं बेहोश नहीं होंगी। मैंने कहा, मन में बोला आपको क्या पता कि मैंने 100 से भी ज़्यादा सुइयाँ लगवा चुकी हूँ। और मेरे कितनी सुइयाँ, कोई यहाँ तो कोई पेट में, कहीं कहाँ ऐसी जगह लगी है ना पूरे शरीर में, पूरे हाथों में कि नीला हो गया था हाथ, गर्दन, सब कुछ। तो मेरे को ये सब झेलने की आदत हो गई है। मन में मैं वही बोल रही थी। तो मैंने वहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रहा था सारी चीज़ें कि कैसे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार। मतलब
धीरे धीरे समझना। ये सिंपल लेके नंबर 1 पे खड़े हो जाओ। मैंने कहा नंबर 1 पे खड़े हो जाओ, क्या खड़ा होकर करना है। फिर उसके बाद डॉक्टर आए, मतलब वेट भी बहुत करवाते हैं वो लोग। मतलब जो चीज़ें हो जाती हैं, सामने बैठा है बंदा, मैं खड़े हुए हुए पैर दर्द करने लगता है, सूजन आ जाती है पैरों में। तो यही था कि तबीयत थोड़ी ठीक थी उस टाइम, तो इस वजह से सब बर्दाश्त हो गया। तो उन्होंने बोला कि आप कल आ जाओ और परसों ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा जब डिसाइड हो तभी, कोई बात नहीं। तो यही है। और मैंने कहा आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँ, वीडियो मैंने कुछ शूट नहीं किया था। और यही था। बहुत ही मतलब मेरे को डर वर नहीं लग रहा है ऑपरेशन से, बस ये हो रहा है कि हो जाए। मतलब चीज़ें इतनी ना, गवर्नमेंट में ये चीज़ें यहाँ करवाओ वहाँ करवाओ। फिर वो मैडम भी मिली, बोल रही थी कि एडमिशन हो गया। मैंने कहा नहीं मैम, छुट्टी पड़ रही है ना परसों, तो इस वजह से कल पड़ रही है ना, तो इस वजह से कल वो एडमिट लेंगे और परसों। तो उन्होंने बोला कि एडमिट से पहले आ जाना, किसी को भेज देना, तो 300-400 रुपये लगेंगे। वो भी वो मैंने मतलब को लिख दूँगी तो नहीं लगेंगे, बच जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। मतलब सामने से ऐसे हेल्प करने के लिए आ रहे, इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब सामने से लोग हेल्प करने के लिए आ रहे हैं ना। और उनको याद था कि ये लड़की है वो, तो मेरी मम्मी भी साथ में थी। तो यही है। और 2-3 दोस्त मेरी आने को थी, तो मैंने बोला कि जैसे मेरे को लग रहा था कि पता नहीं क्या बोले क्या नहीं बोले, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो मैंने कहा जब मैं एडमिट हो जाऊंगी और कोई काम है, मेरे को नहीं लगता कि एडमिट होने के बाद कोई काम वाम है, तो मैंने कहा कि जब ऑपरेशन हो तभी आए। लेकिन उन लोग का जिद है कि नहीं आऊँगी मैं, तो मैंने कहा ठीक है आ जाना जब एडमिट हो जाऊँगी। तो यही है। और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, ढेर सारा ध्यान रखिए, प्रे करिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।